राधे राधे। आज आप सुन रहे हैं भागवत जी की तीसरे दिन की कथा। भागवत जी में 12 स्कंद हैं। 12 स्कंद का मतलब भगवान के 12 अंग, 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं। प्रथम और द्वितीय स्कंद श्री कृष्ण के 2 चरण हैं। तीसरा और चौथा स्कंद भगवान की 2 जंघाएं हैं। 5वां स्कंद उदर यानी पेट है। छठा स्कंद वक्ष स्थल है। 7वां और 8वां स्कंद भगवान की 2 भुजाएं हैं। 9वां स्कंद भगवान की ग्रीवा यानी जीभ है। 10वां स्कंद भगवान का खिला हुआ मुखारविंद है। 11वां स्कंद भगवान का ललाट यानी माथा है और 12वां स्कंद भगवान का शीश यानी सिर है। तो भगवान जी साक्षात श्री कृष्ण ही हैं। नैमिषारण्य धाम में 88,000 शौनकादि ऋषि 1,000 वर्ष की साधना करने के लिए आए। वे जब तब पूजा पाठ सब करते थे, पर कथा के बिना बात अधूरी थी। कथा करने वाला कोई नहीं था। तब शौनकादि ऋषियों ने विचार किया कि हम साधना करने तो आए हैं, पर सत्संग के बिना साधना को बल नहीं मिलता। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा है, बिन सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग, मोह गए बिन राम पद, होए न दृढ़ अनुराग। मतलब सत्संग के बिना हरि की कथा सुनने को नहीं मिलती, उसके बिना मोह दूर नहीं भागता, और मोह के गए बिना श्री राम के चरणों में अचल प्रेम नहीं होता। तब शौनकादि जी महाराज प्रभु को ही बुलाने लग गए। वे प्रभु को याद कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं कि कोई संत आए और उन्हें कथा सुनाए। तभी उन्हें दूर से सूत जी आते दिखाई दिए। उनको देखकर सब ऋषि बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने उन्हें एक ऊंचे स्थान पर बिठाया। उस स्थान को सूत टीला कहते हैं। उनको वहाँ बिठाकर उनके चरण धुलाए। सब ऋषि मुनि उनको घेर कर बैठ गए। तब सब ऋषियों ने गुरुदेव की वंदना स्तुति की। इसके बाद उन्होंने एक ही प्रश्न किया, हे सूत जी महाराज, हमारे हृदय में अज्ञान का अंधेरा है और आपका जो ज्ञान है वह करोड़ों सूर्य के समान है। हम आपके चरणों में समर्पित हैं और आपको प्रणाम करते हैं। हे सूत जी, आप हमें कथा मत सुनाइए, कथा सार सुनाइए, और ऐसी कथा सुनाइए मम करण रसायन, मतलब जो कानों के रास्ते से भीतर जाए। क्योंकि कहा भी गया है कि श्रवण ही भक्ति का पहला साधन है। कान से भगवान के नाम गुण और लीलाओं का श्रवण, वाणी द्वारा उनका कीर्तन तथा मन के द्वारा उनका मनन, इन तीनों साधनों को महान साधन कहा गया है। लोग प्रत्यक्ष वस्तु को आंखों से देखकर उसमें रम जाते हैं और अपना मन उसमें लगा लेते हैं, परंतु जिस वस्तु का कहीं भी प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता है, जैसे कि भगवान, उनका दर्शन भी हमें प्रत्यक्ष नहीं होता है, उसे श्रवण इंद्रियों द्वारा जान सुनकर मनुष्य को उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। तो इसलिए शौनक जी कह रहे हैं कि ऐसी कथा सुनाइए जो हमारे कानों के लिए औषधि के समान हो। शौनक जी ने फिर कहा कि वह कथा सुनाइए जो पावन से भी पावन हो, भगवान के प्रेम को हृदय में उदय करने वाली हो, भगवान की प्राप्ति करने वाली हो। उन्होंने फिर कहा, हे गुरुदेव, किसी को मणि मिल जाए तो दुनिया के सारे सुख उसे मिल जाए, किसी को स्वर्ग का कल्प वृक्ष मिल जाए तो स्वर्ग के सारे सुख उसको प्राप्त हो जाए, जिसको आप जैसे गुरुदेव मिल जाए उसको तो गोलोक बिहारी, वृंदावन बिहारी, श्याम सुंदर ही प्राप्त हो जाए। तो आप हमें भगवत प्रेम प्राप्त हो, उस उद्देश्य से कथा सुनाइए। तब सूत जी ने कहा, हे शौनक जी, अब मैं आपको ऐसी कथा सुनाऊंगा जिसको सुनने के बाद और कुछ सुनना नहीं पड़ेगा, जो भक्ति की वृद्धि करने वाली हो और जो भगवान को संतुष्ट करने वाली हो। पर नियम यह है कि सावधान होकर कथा सुनो। शौनक जी ने कहा, आप हमें क्या श्रवण करवाएंगे? तब सूत जी ने कहा, हम आपको भागवत जी श्रवण करवाएंगे। यह सुनते ही सब लोग भागवत जी की जय जयकार करने लगे। आज की कथा को यही विश्राम देते हैं, बाकी की कथा कल होगी। राधे राधे।